जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कई भर्तियों की एक साथ सूचनाएं आ रही है और तीन भर्तियां, बड़ी भर्तियां। आहा हा। एक है आर एस प्री, तो आर एस मान लो, एंड एस आई 2021। भाई तीनों ही महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। आ जाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है आजकल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मुना गुण। सर क्या मेरे बात आप तक पहुंच गई क्या? मुझे समझा दो, मेरे भी सुन लो। चल क्या समझाना है तेरे को, बता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज मैं लाइव आ गई होगी, पहले तो आ देख लियो। आ गई हो तो मैं फिर चालू करूं। आज लेट आ गए, लेट तो को नहीं, सही टाइम पर यहाँ। चलो भाई, हो गई शुरू। देखो टॉप, तीन बड़ी भर्तियां हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर एस ये और एस आई दोनों में हैं, और वो तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है, सबसे ज्यादा किस्मत वाले हैं वो, जो एस आई 2021 में शामिल है। जिन्हों जो क्योंकि एक तो देखा होगा आपने, री के बाद बहुत सारे फार्म नहीं है, बहुत सारे लोग नौकरी लग चुके हैं, बहुत सारे तैयारी बंद कर दी है। हाँ, ये बात ठीक है कि इसमें 4 से 5 महीने आपको दे दिए, यहां भी 4 से 5 महीने आपको दे दिए। और ईओआरओ देखो, पहली बात, ये तीनों ही राजस्थान की बड़ी पोस्ट है। किसी भी तहसील में 3-4 बड़े अधिकारी होते। एक तहसील के अंदर एसडीएम बैठता है, बड़ा अधिकारी, फिर डिप्टी है, बड़ा अधिकारी, फिर आपका आरटीएस आता है, बड़ा अधिकारी, फिर सीआई, बड़ा अधिकारी, और ईओआरओ, ईओ। ये बड़े अधिकारी है किसी भी शहर के अंदर। अब देखो, एसडीएम आरएस के तहत आएगा, डिप्टी आरएस के तहत होगा, ये आरटीएस के तहत होगा, और सीआई, सीआई प्रमोट होके बनता है एसआई। क्यों? क्योंकि सीआई के अंडर होता है पूरा थाना, पूरे थाने का मालिक पुलिस विभाग का तहसील में हो गया, तहसीलदार हो गया, डिप्टी साहब है ही इनके ऊपर, एसडीएम और ईओ। अब इनकी एक लंबी प्रोसेस है, देखो किनकी, क्योंकि इन सब के अंदर ये आरएस के तहत आएंगी तीनों पोस्टें, और इन सब में क्या है, प्री दो, मेन दो, इंटरव्यू, और यहां क्या है, पोस्ट उनके बराबर है और सीधा एक पेपर है। मतलब राजस्थान की मैं कहूं कि सबसे बड़ी भर्ती और सबसे आसान सिलेबस तो दो भर्तियों की है, एक तो यूआरओ भर्ती का और एक एसआई भर्ती का। क्यों? क्योंकि आरए से फिर मेंस हो जाते हैं, मेंस से कुछ सब्जेक्ट जिनके नाम ही आपको नहीं पता होता है, हैं? दर्शन शास्त्र पढ़ना है, समाज शास्त्र पढ़ना है, और चीजें जुड़ जाती है वहां, खेल वगैरह का मैटर जुड़ जाता है। तो ये दो बड़ी भर्तियां हैं। सर ईओआरओ, बिल्कुल ईओआरओ की भर्ती आने वाली है जल्दी ही। हाँ, ये मान लो 5-6 महीने तो नॉर्मली है, नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगी, लेकिन बहुत बड़ी भर्ती है। अगर आरएस की तैयारी जो बच्चा कर रहा है तो ध्यान रखना, इसको मत छोड़ देना, क्योंकि इसके बराबर ही है। वही बात है कि आरएस, प्रॉपर आरएस कितनी है अभी, कितनी आरएस की पोस्ट है? प्रॉपर आरएस 57 ही है, 25-26 डिप्टी है, इसके अलावा क्या है? मेन पोस्ट तो यही है। ये 70-75 में हो गई कंप्लीट, 80 में मान लो, 80 में कंप्लीट हो गई। तो जिनका एसआई 2021 है तो वो तो मौका मत छोड़ देना, अच्छी तरीके से तैयारी करना। कम से कम आज आपको 5 साल का फायदा मिलेगा बच्चों। क्यों मिलेगा? कि 2021 मानी जाएगी, आपका प्रमोशन 5 साल बाद हो जाएगा। वरना आपको पता है पुलिस में पता नहीं कितना 16 शिशिर, कितने 17 शिशिर ऐसे लेके आप मुश्किल से पहुंच पाते हो, और यहां 5 साल की आपको बचत हो जाएगी। अब बात यह कि इनकी तैयारी, ईओआरओ का बहुत आसान सिलेबस है। क्या है? देखो क्या है, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो इसकी, तो ईओआरओ के साथ में एक्स्ट्रा आप 2 घंटा दे देना। आप आरएस प्री करते रहो, सिर्फ 2 घंटा एक्स्ट्रा दे दो आप। सर दो, ये अब सिलेबस देखो कितना आसान है, जीके है और नगर पालिका की एक्स्ट्रा 2 घंटे। सर 2 घंटे से काम हो जाएगा आराम।
मतलब अगर आप एक दिन में 10 धारा रटते हो सर, 10 एक दिन में रट्टी जे करेगी थी, समझे गुरु जी। चलो 5 से, इतनी कोई बड़ी धाराएं नहीं है, कुछ धाराएं बड़ी है, बाकी बहुत छोटी छोटी धाराएं हैं, आराम से, कितना आसान है। जैसे मैं यूआरओ का सिलेबस 2 बार करवा चुका हूं। एक बार जब पहली यूआरओ आई थी तब कराई थी, फिर दोबारा यूट्यूब पे पूरा पढ़ा है मेरा, करवाया वहां, फिर ऑनलाइन कोर्स के अंदर करवाया। तो आपको बताओ है वॉइस प्रॉब्लम क्यों हो, कितनी देर में कट रही है आवाज ही? एक मिनट आवाज, वाह यार। एक मिनट बोल रखो, एक मिनट, अभी आवाज नहीं करते। अब बताओ, अब बताओ आ रही है क्या? अभी देख लेते हैं, अब बताओ भी आ रही है कि? जयपुर से कौन है? सही आ रही है, आ रही है नहीं फिर ठीक है, चलो भाई आ रही है, बहुत ही अच्छा हो। आपकी आवाज को दबाई जा रही है, आवाज अपनी कौन दबा हो रहा है? आप ही दबगी, वो पगा नीचे आगे होगा जो दबगी होगी है, वो वही सर रखे करो सीधो, वो ऊपर पड़े नहीं, वो भी ठीक है। हाँ ओके है ना, ठीक है। ऐसा ही में सभी को शामिल करेंगे क्या? बेरोई को नहीं मुना, अभी बेरोई कौन चालियोगे तने। देखो आप ईओआरओ की, सर ईओआरओ की बुक आती है क्या? देखो मैं आपको बता दूं, धाराएं रटनी है, मैं आपको बताऊं, देखो एक मिनट अभी बताऊं, देखो बहुत पहले से आ रही है, 6000 वस्तुनिष्ठ, इतनी बड़ी वस्तुनिष्ठ की बुक और नहीं है ईओआरओ की। और ये ए पार्ट सामान्य ज्ञान और नगरपालिका की धारा की ये बुक आती है, अगर आप लाओ तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से है तो कोई जरूरी नहीं है। तो ईओआरओ की तैयारी मैं कह रहा हूं बच्चों, बहुत बड़ी भर्ती है, अच्छी नौकरी है, ज्यादा कोई लंगड़ पेच नहीं है इसमें। सिर्फ आपको जीके पढ़ना है, 300 धाराएं पढ़नी है, जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भले आप किसी की तैयारी कर रहे हो, भले आप सीईटी की कर रहे हो, भले आप आरएस की कर रहे हो, भले आप एसआई की कर रहे हो, भले हाईकोर्ट की। भाई ये राजस्थान जीके तो पढ़ोगे, कहां जाओगे? राजस्थान की क्या लगता है, सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान टॉपिक दिए गए हैं, इतिहास, कला संस्कृति, और कला संस्कृति तो मैं टॉपिक दिखाऊंगा आपको। तो आप ईओआरओ, आप जीवन में एक टारगेट आप तैयारी कर रहे हो, करते रहो। आप ये बना लो मुझे 10 टॉपिक, मेरे वीडियो पढ़े, ऑनलाइन कोर्स में जाके पढ़ना चाहो ऑनलाइन कोर्स ले लो, लेकिन ईओआरओ पे फोकस रखो यार। इतनी बड़ी नौकरी इतनी आसान तरीके से कहां आ रहे इसमें यार, 5 वर्षीय योजनाएं हो जाती है, प्री दो, मेन दो, फिर कितना आसान है, कुछ नहीं है, पेपर यू देना यार। वो भी देखो आप जीके आप पढ़ ही रहे हो, थोड़ा डीप पढ़ लेना, बस इतनी बात है। और जीके के देखो, और धाराओं में एक चीज और बताऊं मैं आपको, देखो जो 40 नंबर की धाराएं आती है, देखो उसमें से ये करंट के टॉपिक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8% तो इनके सीधे सीधे आएंगे। 8 टॉपिक, स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा रसोई, प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हृदय योजना, और ये एकदम छोटा। वहां उन धाराओं में से भी 7-8 क्वेश्चन तो सीधे सीधे निकल के आ गए, वन लाइनर, कुछ नहीं करना है इनमें, ये आधे आधे पेज की योजनाएं हैं। फिर आपको देखो सबसे ज्यादा प्रश्न ये टॉपिक है, एक तो 1974 वाला नगरपालिका अधिनियम, और एक 2009 वाला, 7 से 8 क्वेश्चन इनके आ जाते हैं। फिर आती है कोर्स बेच में आ गया कि हाँ तो कोर्स बेच बा तो आना ही पड़े, मुना भर्ती आई बाद में। अब बोला आदमी, अब ने बेचा, मैं कद बेचांगा भाई, है मैं कोर्स कौन बेचू, तू आ जा, पूरा तू संभाल ले, टीचर टाचरों खर्चो तू दे दे, क्योंकि 7 से 8 टीचर है, लाइव क्लास लेते हैं, बढ़िया टीम है, फिर कंटेंट राइट करने वाली है, ये स्टूडियो है, मान ली कि हम 2 करोड़ के, लेकिन फिर भी आप लगभग 2 से 2.5 लाख का, ये 2 से 2.5 लाख का कैमरा है, एलईडी है 30 से 40, और वो लगा हुआ स्टूडियो के 7 से 8 लाख रुपये हो जाते हैं। तो 7 से तो कोर्स तो देख, अब नहीं बेचा तो फिर कद बेचा। तो कोर्स बेचना अगर कोई गुनाह है तो हम आज से नहीं बेचेंगे। तो देखो टाब्रो, धाराएं हैं, इनमें ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009, और यहां से 4-5 क्वेश्चन सीधे उठते हैं। फिर आपकी सीधी धाराएं लगती है, देखो वो आपको याद करनी पड़ेगी।
तो आप रोज 5 धाराएं पढ़ो, ज्यादा नहीं। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो भाई, आप 2 घंटे ये रखो कि मुझे ई और पढ़ना है 2 घंटे, बहुत शानदार नौकरी है। इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो योजनाएं हो जाती है बच्चों पंचवर्षीय। अब पॉलिटिकल, आप जीके में देखो, आपको दिखाऊं, देखो संविधान है, देखो। अब जैसे ज्योग्राफी के टॉपिक इसने स्पष्ट दे रखे हैं सीधे लाइन वाइज। अब जैसे कल्चर के टॉपिक देखो, आप कल्चर के क्या है, पर्यटन, ठीक है, वाद्य यंत्र, आभूषण, नृत्य, प्रमुख व्यक्तित्व, लोक संगीत, लोक सामाजिक रीति रिवाज, वेशभूषा, त्योहार, मेले, सीधे टॉपिक दे रखे हैं। और ऊपर क्या दे रखा है, संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता। यानी कल्चर के टॉपिक, पूरी कल्चर नहीं, बंदे ने कह दिया कि तुम सिर्फ ये पढ़ो। हाँ देखो, प्रदर्शन समिति, भाषा साहित्य, क्या कहे, देखो वैकेंसी का भरोसा तो बात यह है कि जीवन में आशाएं होनी जरूरी है। ऐसे तो हमें मरना ही है, फिर कुछ करें ही नहीं क्या भाई, और कुछ निश्चित नहीं, मरना तो निश्चित है। फिर क्या हम सब कुछ करना छोड़ दे, तो काम तो करना पड़े। नोट्स बेचा करो, नोट्स तो देखो बेचा करो, नोट्स अपना फ्री है, तुम पढ़ो मौज करो, नोट्स सारे फ्री है, 1 रुपया नहीं लिया। वरना नोट्सों के नाम के लोग 5-5 हजार, 4-4 हजार, 8-8 हजार ले रहे हैं। नोट्स तो सारे फ्री है। अभी और नोट्स दे रहा हूं आपको, अभी देखो, अभी नोट्स दूंगा एकदम फ्री नोट्स। देखो जो बच्चा तैयारी कर रहा है किसकी, ये अभी के बनाए हुए नोट्स हैं, अभी के करंट की। जो बच्चा तैयारी कर रहा है किसकी, एसआई 2021 की, एसआई में एक पूरा पोर्शन लगता है किसका, इकोनॉमिक्स का। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ, ये पेज जरूर ज्यादा है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन बढ़िया तरीके से अभी के करंट के बनाए नोट्स है, जो मैंने अभी एसआई की भर्ती उससे पहले यूट्यूब पे भी ये करवाई थी। तो वैसे तो मैं टाइपिंग नहीं करवा पाया, सीधे सीधे नोट्स अभी के बनाए हुए नोट्स हैं, बढ़िया किताब से बनाए हुए सारे टॉपिक। जो इकोनॉमिक्स के 12-13 टॉपिक लगते हैं ना, पंचवर्षीय योजना है, बैंकिंग है, ई मित्र है, वो सारी टॉपिक जो लगते हैं, उस पूरे की पीडीएफ है। ये कहां मिलेगी, ये आपको जाना पड़ेगा, अभी डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम का नाम क्या है, सुभाष चारण। तो आपनो छोटो सो एक टेलीग्राम है, लगभग 4 लाख, यहां आपको मिल जाएगी, पूरी फ्री है। क्योंकि बाकी तो राजस्थान देखो 27/11/2025 अभी के नोट से, अभी जो एग्जाम हुई थी ना एसआई की, उससे पहले तैयार करवा के मैंने पढ़ाया भी था, और साथ में नोट्स भी आपको तैयार करवाई थी। अब आ जाओ, देखो जीके जो है वो महत्वपूर्ण रोल है। जीके के लिए कौन सी बुक पढ़े, बहुत बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन है कि कौन सी बुक पढ़े। तो भाई बुक की बात यह कि जो तुम्हारी मर्जी वो बुक पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान रहे बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी इजी हो। हम अगर आप वन लाइनर बुक पढ़ना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी आपकी अगर कैचिंग पावर है भी, किसी बुक में कहानियां या अन्य बातें दी होती है, वो सिर्फ इसलिए दी जाती है बच्चों ताकि दिमाग में अटक जाए। एक बात तो हम जीके पढ़ा रहे हैं, और जीके में जब कोई बात बताते हैं तो इर्द गिर्द की कहानी बताते हैं। कहानी इसलिए बताई जाती है, नहीं तो यार कोर्स लॉन्च कर क्यों पीछे हूं? तो रिकॉर्डिंग है कि अपलोड, सॉरी नेट, बारिश ज्यादा और मौसम खराब होनी, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। देखो अगर आप जीके की तैयारी करें तो जीके के लिए आप कोई बुक ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी बुक एक जैसी है। मेरी बुक में आए, मेरी बुक में, सब बुक में आए, जो आएगा वो हर बुक में है। बुक की लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए बच्चों, अच्छी लैंग्वेज वाली बुक ही लेके आना, पहली ध्यान रखना है, बढ़िया लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप वन लाइनर लेके आओ तो बिल्कुल लेके आओ, कोई बात नहीं, लेकिन वन लाइनर अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो ही काम आएगी, वरना थोड़े खुद के नोट्स। मास्टर जी का क्या फायदा है, मैं मेवाड़ पढ़ाता हूं, माना कि मेवाड़ पढ़ाने मुझे 20 घंटे लगते हैं। अब आपको हो सकता है जिसने मेवाड़ पढ़ रखा है उसको तो टाइम खराब हो रहा है 20 घंटे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ाना, अब वो एक बार 20 घंटे मुझे दे देगा ना, उसके बाद में मेवाड़ वो 2 घंटे में पढ़ लेगा, 1 घंटे में पढ़ लेगा। तो मास्टर का ये थोड़ा सा फायदा होता है। टॉपिक ज्यादा लेंथी मत लेके चलो। जैसे आपको टॉपिक पढ़ना है नदियां, एक दिन में एक ही नदी पढ़ो कि ये मेरे याद हो गई तो ही मैं आगे चलूंगा। अरे कितने टॉपिक है यार, 25 टॉपिक ज्योग्राफी के, 25 मुश्किल से कल्चर है, 25 मुश्किल से हिस्ट्री के, और 25 मान लो ये कितने टॉपिक में 100 टॉपिक का मतलब आप एक दिन में एक टॉपिक याद करते हो तो भी यार 3 महीने लगती, 3 महीने में सब कंप्लीट हो रहा है। तो आप ज्यादा माथापच्ची कर ही क्यों रहे हो?
आपके आदत क्या होती है, एक दिन लेके बैठा मेवाड़ का, एक ही दिन में सल्टा दो, ऐसा नहीं होता बस, एक दिन में ऐसी थोड़ी होता है। तो हम अब अगर आप भी जीके के लिए थोड़ा सा कोचिंग की जरूरी हो जाती है, अगर आप पहली बार कोचिंग करते हो तो हमारा एसआई का नया बैच है, 30वां बैच है ये, और आरएस प्री का भी नया बैच है जो 30वां बैच है। अगर आप एसआई 2021 अगर आप हिंदी पढ़ना चाह रहे हो तो अलग से हिंदी का बैच भी है जो आप ले सकते हो। और आप अगर ऐप डाउनलोड नहीं भी करना चाहते कि ना गुरुजी ऐप में को नहीं, तो यूट्यूब के ऊपर भी, लेकिन वो 1 मंथ प्राइम होता है, ओनली यूट्यूब की है ये, 1 मंथ प्राइम होता है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो कि कुछ नहीं करना, वो यूट्यूब प्राइम में ज्वाइन कर लो और वो पूरी आपको हिंदी मिल जाएगी ऐसा ही वाली। लेकिन ऐप के ऊपर थोड़ा सा अलग फायदा मिल जाता है क्योंकि आपको एग्जाम तक हो जाता है, ये 1 मंथ ही देता है, इसलिए थोड़ी समस्या है। तो सब इंस्पेक्टर का अगर आप तैयारी कर रहे हैं 21 बार, ये मौका हाथ से न जाए, बढ़िया तरीके से हिंदी चल रही है, शानदार तरीके से हिंदी करवा रहे हैं, पूरी जीके की बढ़िया टीम है, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर सबके अलग अलग टीचर, स्थायी पॉलिटिकल सारे बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। प्री तो आप आराम से क्लियर कर दोगे, आरएस प्री और एसआई दोनों का सिलेबस क्या है, सेम ही सिलेबस है। तो नया बेंच लॉन्च किया, अभी किया है, मुश्किल से कोई 2-4% टॉपिक हुए हैं, जो एक एक दो टॉपिक मुश्किल से हुए हैं। नया बेंच है, यही बेंच रहेगा लास्ट, अब आगे होना नहीं, चाहे आप एसआई 2021 की कर रहे हो चाहे आरएस प्री का। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई बात हो तो कमेंट करके बता देना।